जी नमस्कार, मैं अमरीश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9 नवम कक्षा सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम। आज 14 दिसंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज आप लोग मैथ का पेपर दे रहे होंगे। काफ़ी दिनों के पश्चात 9वीं क्लास के लिए वीडियो आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपका जो नया कोर्स है, न्यू बुक है, उसमें चैप्टर्स जो थे वो बहुत कम हो गए थे। पुरानी जो किताब होती थी उसमें 30 पार्ट होते थे। अब जो न्यू बुक है इसमें 12 पार्ट है। तो अर्धवार्षिक कार्य आपका समाप्त कर दिया गया था। भ्रांतो वाला षष्ठा पाठ, इसके पश्चात 7वां पाठ बहुत दिनों के पश्चात आपके सामने आ रहा है। रीजन उसका सिर्फ एक ही था कि अर्धवार्षिक कार्य समाप्त था। अब जब आप अर्धवार्षिक पेपर में आज बैठे होंगे तब आपके लिए अर्धवार्षिक कार्य के आगे का चैप्टर 7 पाठ प्रत्यभिज्ञानम इसकी शुरुआत होने जा रही है। नाम से आप देख रहे होंगे प्रत्यभिज्ञानम। इसके शाब्दिक अर्थ पे यदि हम जाए तो प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान होना। एक ऐसी पहचान जो छुपी हुई होती है और यदि उस पहचान को उजागर हो सामने आए तो उसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञानम। अब किसकी पहचान उजागर होती है, कौन अपने वास्तविक रूप को छिपा कर के रखता है, ये साधारणतया यदि कहा जाए तो महाभारत से संबंधित एक छोटा सा पार्ट है, छोटी कहानी है। आपके 7वें चैप्टर में थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं। किताब निकाल लेंगे, पेज नंबर 45 पेज नंबर सप्तमः पाठ प्रत्यभिज्ञानम। प्रस्तुतो अयं पाठ महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत ये पाठ महाकवि भास प्रणीत पंचरात्रम नाटक से उद्धृत संपादन करके संग्रहित है। अत्र नाटकांशे दुर्योधन इत्यादिना राज्ञः विराटस्य गावः अपहता। इस नाट्यांश में दुर्योधन इत्यादि राजाओं ने विराट की गाय अपहरण कर ली। इस नाट्यांश में दुर्योधन इत्यादि राजाओं ने विराट की गाय अपहरण कर ली। तेषाम उन्मोचनार्थम विराट पुत्रः सारथी रूपेण बृहल्ललावेशधारी अर्जुनस्य उभावपि गतवन्तौ। उनको छुड़ाने के लिए, गायों की मुक्ति के लिए विराट पुत्र उत्तर और उनके सारथी के रूप में बृहल्लला वेशधारी अर्जुन दोनों गए। तत्पश्चात भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपि युद्धं कृतवान। उनकी ओर से भीष्म इत्यादि राजाओं के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध में गए। युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्। युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद् वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धः। उसी क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त हुई कि वल्लभ वेशधारी भीम ने युद्ध भूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। गृहीता अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रत्यभिजानाति। पकड़ा गया अभिमन्यु अर्जुन और भीम इत्यादि को नहीं पहचानता है। तेन सा उभाभ्याम से सरोषम वार्तालापम करोति। वह उन दोनों के साथ बड़े ही क्रोधपूर्वक वार्तालाप को करता है। ततः उभौ अभिमन्यु राजसभायां नेता। तब ये दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले आते हैं। तत्र उपस्थिता राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यम बोधयत्। वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर उन दोनों के रहस्यों को बताता है। अनेन छद्म वेशधारिणः पांडवानां अभिज्ञानं भवति। इससे छद्म वेशधारी पांडवों के रहस्य का ज्ञान होता है। तो थोड़ा सा इस पाठ को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को, इसके पीछे की कहानी को देखना होगा। वैसे महाभारत से संबंधित ये कहानी है और महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। लगभग लक्ष्य पदात्मक 1 लाख पदों वाला महाकाव्य, उससे ली गई ये छोटी सी कहानी। यदि उसके पीछे के विषय में नहीं समझेंगे तो कहानी थोड़ी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि विराट नाम आया, उत्तर नाम आया, ये कौन थे?
तो विराट एक राजा थे, विराट नाम के एक राजा थे जो विराट नगर में रहते थे। उनके पुत्र का नाम उत्तर था, एक पुत्री थी उनकी जिसका नाम उत्तरा था, और पत्नी थी उनकी जो उसका नाम था, शायद आगे याद आता है तो बताते हैं। उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री। तो ये महाभारत की कथा में सबको ज्ञात है कि पांडव और कौरव थे। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास जब पांडवों का पूरा हो जाता है, अब बारी आती है 1 वर्ष के अज्ञातवास। अज्ञातवास में वो कहाँ रहे, किस तरह से अपने आप को छिपाएं, ये पांडवों के सामने प्रश्न था। सभी पांडवों ने विचार किया कि विराट नगर में जाकर के अपने देश को छिपाएं, वास्तविक जो नाम है उनको बदले और फिर रहें। पांडव जब विराट नगर के पास पहुंचने वाले थे, एक पेड़ के नीचे शमशान भूमि थी, वो जगह वहाँ पर बैठ जाते हैं। सबसे बड़े जो युधिष्ठिर होते हैं वो सभी 5 लोगों में सलाह मशवरा करते हुए कहते हैं कि मैं कंक नामक एक ब्राह्मण का वेश धारण करूंगा और विराट नगर में राजा विराट के यहाँ शरण प्राप्त कर लूँगा। साथ ही वो भीम को कहते हैं कि तुम वल्लभ नाम से रसोइये का काम प्रार्थना करना राजा विराट से कि रसोइये का काम तुम्हें दे दे, अपना नाम वल्लभ रखना। इसके बाद अर्जुन को बोलते हैं कि तुम स्त्री वेश धारण करना, ब्रह्नला बनना। ब्रह्नला होता है, जो विद्वान लोग होते हैं ला को रा के उच्चारण अर्थ में लेते हैं। इस तरह से एक श्रेष्ठ मनुष्य, ब्रह्नला का अर्थ है तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक स्त्री वेश को धारण करना और काम बताना अपना कि तुम नृत्य संगीत सिखाते हो। जो राजकुमारियां होती हैं राजमहल में, उनको आप नृत्य संगीत सिखाते हैं, तो ये काम आप बताना राजा को और प्रार्थना करना कि उनकी जो पुत्री उत्तरा है उसको आप नृत्य संगीत सिखाएंगे। तो इस तरह से आप वहाँ इस रूप में शरण ले लेना। नकुल को बोलते हैं कि तुम जाकर के वहाँ पे घोड़ों की रखवाली करने के लिए अपना नाम बताना। कुछ वो भी अपना नाम लेते हैं कि तुम इस नाम से जाकर के वहाँ शरण मांगना, घोड़ों की रखवाली करना। और सहदेव से कहते हैं कि तुम भी जाकर के चरवाहे का काम मांगना। और इस प्रकार से साथ में जो अर्जुन के द्रौपदी रहती हैं उनको कहते हैं कि तुम जाकर के उनकी दासी के रूप में वहाँ पे अपना समय बिताना। तो सभी पांडव अपना अपना वेश बदलते हैं और दूसरे नाम अपने रखते हैं और जाकर के विराट राजा के यहाँ शरण प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वो वहाँ रहना आरंभ करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि द्रौपदी देखने में काफ़ी सुंदर थी, तो जो उनकी राजा विराट की पत्नी थी, उनकी पत्नी का भाई था कीचक। कीचक नाम का उनकी पत्नी का भाई था। सुदेशना नाम था राजा विराट की जो पत्नी थी, उनका नाम था सुदेशना। सुदेशना का भाई था कीचक। सुदेशना से कीचक बोलता है कि मुझे ये बहुत पसंद है, मेरा गंधर्व विवाह कर दीजिए। द्रौपदी का नाम वास्तविक रूप से तो द्रौपदी है, लेकिन वो जो रहती हैं उनका नाम सैरंध्री रहता है। सैरंध्री नाम की दासी से मेरा गंधर्व विवाह करवा दीजिए, कीचक अपनी बहन सुदेशना से बोलता है। तो सुदेशना उनको सलाह देती है कि भाई तुम कहाँ राजभवन से आते हैं और कहाँ ये दासी, ये संभव नहीं है। लेकिन किसी न किसी तरह से कीचक पीछे पड़ा रहता है और सोचता है कि मेरा गंधर्व विवाह सैरंध्री के साथ में हो जाए। तो फिर से एक दिन विनम्र अनुरोध करता है अपनी बहन सुदेशना से। सुदेशना थोड़ा मजबूर होती हैं और कहती हैं कि एक काम करना, पर्व के दिन एक पर्व जो आएगा आगे, उस दिन मैं तुम्हारे पास किसी बहाने से सैरंध्री को भेजूंगी। तो सैरंध्री को सुदेशना किसी बहाने से जब कीचक के पास भेजती हैं तो कीचक बुरी नीयत के साथ उनके पास आता है। सैरंध्री ने ये देखा तो वहाँ से निकल जाती है, भाग निकलती है, किसी तरह से स्वयं को बचा करके।
वो जाती हैं और वल्लभ से यानी कि भीम से जाकर के पूरे वृत्तांत को बता देती है कि किस तरह से कीचक उनके पीछे पड़ा हुआ है। भीम उनको बोलते हैं कि अगली बार तुम कीचक के पास जाना और एक झूठा वायदा कर देना कि तुम नाट्यशाला में मुझे आकर के मिलो और तुम नाट्यशाला में बुलाना, बाकी का काम मैं आगे देख लूंगा। सरंध्री कीचक से बोलती है कि तुम नाट्यशाला में मुझे मिलो पूरा तय समय के अनुसार, रात्रिकालीन समय में नाट्यशाला में मुझे मिलना सरंध्री बोलती हैं। और जाकर के सरंध्री वल्लभ से भी, भीम से भी बता देती हैं कि 12:30 बजे रात में, रात्रि के समय कीचक मिलने आने वाला। वल्लभ एक स्त्री का वेश धारण करता है और नाट्यशाला में पहले से उपस्थित रहता है। जैसे ही कीचक आता है, कीचक को पकड़ करके मार देता है वल्लभ। अब वल्लभ के मरने का जब जो सूचना है वो सभी जगह फैलती है और दुर्योधन इत्यादि राजाओं को भी ये सूचना प्राप्त होती है कि कीचक मारा गया है। राजा विराट का जो साला है, सुदेशना का भाई, कीचक मारा गया है। दुर्योधन को शक हो जाता है कि कीचक को कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता, निश्चित ही पांडवों का हाथ होगा। और वहां पर जो ये वेश छिपा करके कुछ लोग रह रहे हैं, हो सकता है ये पांडव ही हो। उसे पूरा शक हो जाता है कि ये पांडवों का ही काम होगा कीचक को मारना। उनके इस छद्म वेश को सामने लाने के लिए कौरव, दुर्योधन इत्यादि एक प्लान बनाते हैं कि राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया जाए। उन गायों के अपहरण के पश्चात पांडव यदि वास्तव में छद्म वेश में होंगे तो छुड़ाने के लिए आएंगे और इस तरह से उनकी पोल खुलेगी तो अज्ञातवास उनका टूट जाएगा। लेकिन अज्ञातवास वास्तविक रूप से पूरा हो चुका था लगभग। तो ये कहानी इसके आगे शुरू होती है। अब आप जब पाठ के हिंदी अनुवाद में पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आज तो वैसे काफ़ी समय हो गया, पाठ आरंभ नहीं हो पाया। देखते हैं, कल मिलते हैं, पाठ को आरंभ करते हैं। आपका प्रत्याभिगानम पाठ हिंदी अनुवाद कल शुरू होगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।